हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इन CSHD एंड ऑपरेशन थिएटर। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में CSHD की आवश्यकता हॉस्पिटल के अंदर क्यों होती है और क्यों होनी चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है, आज हम इस वीडियो में CSHD के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जोन होते हैं, कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, कौन कौन से एरिया में क्या क्या होता है और CSHD के अंदर एयर फ्लो का डायरेक्शन क्या है। CSHD की आवश्यकता हमें इसलिए होती है, सबसे पहले इन्फेक्शन को रोकने के लिए। हॉस्पिटल के सभी विभाग जैसे ऑपरेशन थिएटर, ICU, MICU, लेबर रूम सभी में स्टेराइल इक्विपमेंट को उपलब्ध करा। जो हमारे स्टेराइल उपकरण होते हैं तो मरीजों में इन्फेक्शन का जोखिम कम रखते हैं। स्टेराइल इक्विपमेंट्स हम इसलिए उपलब्ध कराते हैं ताकि मरीजों में इन्फेक्शन ना फैले और मरीजों की सुरक्षा बढ़ी। नेशनल एंड इंटरनेशनल इन्फेक्शन कंट्रोल मानकों का पालन करने के लिए हमें CSHD की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं CSHD के कार्य क्या क्या होते हैं। यूज इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करना, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, इंस्पेक्शन एंड असेंबलिंग और पैकेजिंग करना, और CSHD के अंदर हमको स्टरलाइजेशन करना। स्टरलाइजेशन ETO द्वारा करना, ऑटोक्लेव द्वारा करना एंड प्लाज्मा द्वारा करना, और सारे स्टेराइल उपकरणों को सभी विभागों में भेजना। तो ये सब हमारे CSHD के कार्य हो गए। अब हम CSHD का लेआउट समझते हैं कि CSHD में कौन कौन से जोन होते हैं। CSHD के अंदर 4 प्रकार के जोन होते हैं। डिकंटामिनेशन एरिया, जिसको हम डर्टी जोन बोलते हैं, इंस्पेक्शन एरिया जिसको हम क्लीन जोन बोलते हैं, फिर होता है हमारा स्टरलाइजेशन एरिया तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का होता है हमारा स्टेराइल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। डिकंटामिनेशन एरिया में क्या होता है, यहाँ पे यूज इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आते हैं जिसको हम क्लीन करते हैं, डिकंटामिनेशन करते हैं और शॉर्टिंग करते हैं। यह CSHD का डर्टी जोन माना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जोन आता है इंस्पेक्शन एंड पैकिंग एरिया। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट को शॉर्टिंग करते हैं, उसकी असेंबलिंग करते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं। यह क्लीन जोन माना जाता है। मैं आपको बता दूं, पैकिंग भी कई तरीके की होती है। पैकिंग के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्टरलाइजेशन एरिया। इस एरिया में हमारे सारे ऑटोक्लेव होते हैं, ETO स्टरलाइजर होते हैं और प्लाज्मा स्टरलाइजर होते हैं। जो भी सामान हम पैक करते हैं ऑटोक्लेव के लिए, ETO के लिए एंड प्लाज्मा के लिए, उन सारे पैकिंग मटेरियल पे हम इंडिकेटर लगाते हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर लगाते हैं और इंटरनल इंडिकेटर लगाते हैं पैकिंग के टाइम। फिर उसके बाद हम इसको ऑटोक्लेव के अंदर और ETO और प्लाज्मा के अंदर सामान को रखते हैं और फिर स्टरलाइजेशन किया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा स्टोरेज। इस एरिया में स्टेराइल सामान को सुरक्षित तरीके से रैक में रखा जाता है। तो हमने CSHD के सारे 4 जो एरिया होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आइए अब हम CSHD का फ़्लो समझते हैं। तो CSHD का फ़्लो इस प्रकार होता है। सबसे पहले डर्टी एरिया होता है, डर्टी एरिया, क्लीन एरिया, स्टरलाइजेशन एरिया एंड स्टोरेज एरिया। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो CSHD के जोन होते हैं, इसमें एयर प्रेशर क्या क्या रहता है। एयर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इस एयर प्रेशर से काफ़ी बार कंपटीशन में MCQ आए हैं। एयर प्रेशर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एयर प्रेशर के बारे में बता देता हूँ। एयर प्रेशर क्या होता है कि जहाँ पे नेगेटिव प्रेशर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ का पे एयर जो है अंदर की तरफ फ्लो करेगी, और जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पे जो हमारा एयर होगी वो क्या होती है, बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर है इसलिए। तो नेगेटिव में एयर अंदर की तरफ आती है और पॉजिटिव में एयर बाहर की तरफ जाती है। पहले हमने डिस्कस किया था डिकंटामिनेशन एरिया, जिसको हम डर्टी जोन बोलते हैं। इस एरिया में हमारा नेगेटिव प्रेशर रहता है। नेगेटिव प्रेशर इसलिए रहता है ताकि बाहर की हवा या फ्रेश हवा या हमारे डर्टी एरिया की हवा बाहर ना जा सके, बल्कि बाहर की हवा अंदर आ सके, क्योंकि ये एरिया हमारा डर्टी होता है। तो हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्शन एरिया, क्लीन जोन। तो क्लीन जोन में हमारा पॉजिटिव प्रेशर होता है डिकंटामिनेशन एरिया की तुलना में। थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्टरलाइजेशन जोन। स्टरलाइजेशन का एयर प्रेशर मशीनों के लेआउट पे, ऑटोक्लेव के लेआउट पे डिपेंड करता है। जिस तरफ हम ऑटोक्लेव, ETO और प्लाज्मा स्टरलाइजर को लोड करते हैं तो इस एरिया में नेगेटिव प्रेशर रहता है या नेचुरल प्रेशर रहता है। तो लोडिंग की साइड नेगेटिव प्रेशर या नेचुरल प्रेशर रहता है। अब हम बात करते हैं
ऑटोक्लेव के लेआउट के हिसाब से अनलोडिंग साइड, अनलोडिंग मतलब जब हमारा सामान इंस्टॉल हो जाता है तब हम उस सामान को स्टॉल एरिया में निकालते हैं, और स्टॉल एरिया की तरफ हमारा मतलब अनलोडिंग एरिया की तरफ हमारा पॉजिटिव प्रेशर रहता है। नेक्स्ट 4 है हमारा स्टॉल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। आपको पता है, नाम ही से क्लियर हो रहा है कि स्टॉल एरिया है तो उसमें ऑब्वियसली पॉजिटिव प्रेशर ही रहेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं CSHD का टेम्परेचर। CSHD के टेम्परेचर के ऊपर से भी कई बार कंपटीशन में MCQ आए हैं, मैंने देखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डर्टी जोन होता है और हमारा इंस्पेक्शन एंड पैकिंग एरिया होता है, इसमें 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है। और ह्यूमिडिटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो हमारा CRE 4 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ह्यूमिडिटी को लेके एक MCQ आया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो CSHD की ह्यूमिडिटी होती है वो 30 से 60% RH, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं। CSHD के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टरलाइजेशन क्या होता है और डिसइंफेक्शन क्या होता है, इसके जवाब मुझे आप कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।